ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तवृंद को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 314 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर वेद व्यास जी द्वारा कृत 18,000 श्लोकों वाले अमल पुराण श्रीमद् भागवतम महापुराण का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखित सुंदर तात्पर्यों के मार्गदर्शन में भक्तों के संग में श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। सत्रों की इन श्रृंखला में स्कंद 5 अध्याय 18 भाग 2 आज के सत्र में हम सभी श्रवण और पठन करने का प्रयत्न करेंगे। एक एक श्लोक का वाचन, अनुवाद और भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के तात्पर्यों के प्रकाश में। जैसा सत्रों का प्रारूप है, संक्षिप्त अवलोकन, पुनरावृत्ति, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके पश्चात जिनके पास भी पुस्तक है वो पुस्तकों का आश्रय लेंगे और अन्य सभी की सुविधा के लिए मैं यहाँ स्क्रीन पर श्लोकों को प्रस्तुत भी करूंगी। अध्याय 18 जिसका नाम है जम्बू द्वीप के निवासियों द्वारा भगवान की स्तुति। यदि हम सभी को स्मरण है तो मैंने ये चित्र आप सभी के साथ जो भी जहाँ ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनसे भी साझा किया था और यहाँ हम लोगों के अवलोकन के लिए इस स्कंद 5 के आरंभ में राजा प्रियव्रत द्वारा अपने 7 पुत्रों के लिए, राजा प्रियव्रत के 10 पुत्र थे जिनमें से 3 पुत्रों ने संन्यास आश्रम को स्वीकार किया था। 3 पुत्रों के वो संन्यास आश्रम में प्रवृत्त होने की अनुमति देने के पश्चात महाराज प्रियव्रत ने 7 पुत्रों के लिए 7 द्वीपों की अपने रथ के चक्र के घूर्णन के द्वारा स्थापना की थी और प्रत्येक द्वीप दूसरे से आकार में दुगना था। उसी प्रकार से दोनों दो द्वीपों को अलग करता हुआ सागर था। तो यहाँ इस चित्र में जम्बू द्वीप, प्लाक्ष द्वीप, शालमली द्वीप इस प्रकार से अंततः आते आते पुष्कर द्वीप हम लोगों को दर्शित हो रहा है। ये पूरा ब्रह्मांड कमल कोश के समान बताया गया है, जिसके जो जो हम लोगों को यहाँ कमल की पंखुड़ियों के रूप में दिख रहा है। और प्रत्येक द्वीप दूसरे से खारे जल से लेकर गन्ने के रस से लेकर सुरा रस से लेकर घी, घृत के लिए लिखा है, दूध के लिए लिखा है, दही, चर्ण दही के लिए यहाँ पर लिखा है और मीठे जल, खारे जल से आरंभ होते हुए इन 7 प्रकार के सागर द्वारा ये 7 द्वीप विभक्त हैं, ये हमें दिख रहा है। और इसमें विशेष रूप से जो प्रकाश डाला गया है स्कंद 5 में जम्बू द्वीप कर डाला गया है, जहाँ समस्त लोगों का यहाँ पर उल्लेख है जो ब्रह्मांड के भौतिक जगत में जिनके बारे में चर्चा की जा रही है। तो हम देख सकते हैं, हमने इलावृत वर्ष के बारे में देखा है। जम्बू द्वीप के भीतर जो 9 वर्ष हैं उनका नाम यहाँ पर दिया हुआ है। तो भद्राश्व वर्ष हमने देखा था प्रथम भाग में अध्याय 18 के। इलाव्रत वर्ष हमने पिछले सत्रों में, पिछले अध्याय में देखा है, जहाँ के इष्ट महादेव हैं स्वयं। हरि वर्ष हमने देखा अध्याय 18 में, किम पुरुष वर्ष है। इन सभी का नाम यहाँ पर दिया गया है। तो प्रत्येक वर्ष, वर्ष का अर्थ है खंड। जम्बू द्वीप के इन 9 खंडों में, और ये 9 खंड अलग अलग शिखरों से विभक्त हैं। बीच में हमें जो दर्शित है वो सुमेरु पर्वत है। तो इस चित्र का हम लोगों ने पिछले सत्र में अवलोकन किया था, सभी के साथ मैंने ग्रुप में भी साझा किया। किसी को किसी भी प्रकार की दुविधा हो तो अध्याय जहाँ पर ये विभक्तिकरण दिया गया उसको श्रवण पुनः कर सकते हैं आप। उसके पश्चात भी कोई दुविधा हो तो व्यक्तिगत रूप से आप निश्चित रूप से जहाँ भी आपको लगे आप निसंकोच प्रश्न कर सकते हैं। हम यहाँ पर इस अध्याय में विशेष रूप से जम्बू द्वीप के निवासियों द्वारा भगवान की स्तुति का श्रवण कर रहे हैं। तो प्रत्येक खंड के जो ईष्ट हैं, जैसे हरिवर्ष के लिए हमने देखा था हयग्रीव थे, तो क्षमा कीजिए, भद्राश्व के लिए हयग्रीव थे। हरिवर्ष में हम नरसिंह देव का श्रवण किया है। और जम्बू द्वीप के निवासियों द्वारा जो स्तुति की जा रही है उसका सार ये है कि इस भौतिक जगत में मनुष्य देह प्राप्त कर लेना अपने आप में एक उपलब्धि है। अब उस उपलब्धि का महती प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं जब हम भगवत चरणारविंद को अपने जीवन का चरम लक्ष्य उद्देश्य मानकर अपने समस्त कृत्यों को उसी ओर केंद्रित करते हुए शरीर से जुड़े सभी संबंधों का निर्वहन करें। अन्यथा यदि हम इस जगत को शाश्वत सत्य मानकर इस मनुष्य जीवन को यूं ही
भौतिक क्रियाकलाप में प्रकृति के 3 गुणों में आबद्ध होकर व्यतीत कर देंगे, तो इस जीवन को वृथा जाने में किंचित मात्र भी समय नहीं लगेगा। और सत्संग जिसकी महिमा शास्त्रों में, जिसकी महिमा अन्य आचार्यों, विद्वत जनों द्वारा कही गई है, उन सभी का महत्व यहाँ पर हम अपनी दुर्भावना, स्वयं के प्रति कुसंग की लिप्तता की वजह से, इंद्रिय तृप्ति के आसक्तता के भाव से वृथा ही जाने देंगे। तो मैंने जो जम्बूद्वीप के निवासियों द्वारा प्रार्थना की गई है, उसका औचित्य इस संदर्भ में है। तो आरंभ करते हैं मंगलाचरण से, और उसके पश्चात श्लोक संख्या 13 से, स्कंद 5 अध्याय 18 श्लोक संख्या 13 से हम लोग आज का सत्र आरंभ करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो यभद्राणि विदुनोति सुयस्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगी और हम लोग स्कंद 5 अध्याय 18 श्लोक संख्या 13 में आज के सत्र को आरंभ करेंगे। सत्र 314 में पुनः सभी भक्तों का स्वागत है। जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तकों का प्रयोग कर सकते हैं। हरिर्हि साक्षात् भगवान् शरीरिणाम् आत्मा झषाणामयिव तोयमीप्सितम् हित्वा महांस्तं यदि सज्जते गृहे तदा महत्त्वं वयसा दंपतीनाम्। जिस प्रकार जलचर प्राणी सदैव विशाल जलराशि में रहना चाहते हैं, उसी प्रकार समस्त बद्ध आत्माएं श्री भगवान के अपार अस्तित्व में रहने की कामना करती हैं। अतः यदि भौतिक गणना के आधार पर माना गया कोई श्रेष्ठ पुरुष इन्हीं कारणों से परमात्मा की शरण न ग्रहण कर गृहस्थ जीवन में लिप्त हो जाता है, तो उसकी श्रेष्ठता निम्न श्रेणी के तरुण दंपत्ति जैसी होती है। भौतिक जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्ति से समस्त आध्यात्मिक गुणों का लोप हो जाता है। तो यहाँ पर जम्बू द्वीप के निवासी स्वभावगत संगति के परिणाम को अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार जलचर सदैव जल राशि में रहना चाहते हैं, यदि मछली को, मकर को हम जलराशि से बाहर निकालें तो कुछ समय के पश्चात उनके जीवन में कोई चेतना नहीं अनुप्राणित रह पाती। उसी प्रकार जो भौतिक जगत में आ चुके हैं वो स्वभावगत तरीके से तो भगवान के साथ रहना चाहते हैं, पर क्योंकि उनकी लिप्तता वास्तविकता में, जो इंद्रियों का इसीलिए मूल स्वभाव कहा गया कि इंद्रियों की वास्तविक लिप्तता भगवत सेवा में है, पर क्योंकि वो प्रकृति के 3 गुणों के संसर्ग में रहते हैं, इसलिए वो स्वयं की तृप्ति के लिए कार्य करने लग जाते हैं। तो मकर का, मछली का, अन्य जलचरों का जो मूल स्वभाव है वो
जलराशि में रहना है। मनुष्यों का जो मूल स्वभाव है, जो उन्हें स्वाभाविक रूप से आत्मिक शांति की ओर उद्धत करता है, वो भगवत सेवा है, भक्तों की सेवा है, भगवान की सेवा या भगवान के भक्तों की सेवा है। पर क्योंकि संगत गुणों के अस्तित्व के प्रभाव में अधिक समय व्यतीत करने के कारण चेतना भ्रमित हो चुकी होती है, इसलिए जीव कैसा हो जाता है? जीव किंचित कारणों से परमात्मा की शरण न ग्रहण करके इस भौतिक जगत में आसक्त हो जाता है, तो आध्यात्मिक गुणों का लोप हो जाता है। जैसे कहा गया है कि दर्पण कितना ही सुंदर मुख क्यों ना हो किसी का, यदि दर्पण में पर धूल लगी है, तो वो परावर्तित किरणों से सुंदर मुख का दर्शन नहीं हो सकता। उसके लिए हमें दर्पण से धूल साफ करनी होगी। उसी प्रकार भगवत गीता में जो 3 उदाहरण दिए गए हैं, उसमें दर्पण एक उदाहरण कहा गया है, दूसरा उदाहरण कहा गया है चिंगारी में, आग में जो एक स्फुलिंग होता है, जैसे चिंगारी कहते हैं, तो चिंगारी में आग के सारे तत्व हैं, पर क्योंकि वो धुएं से, चिंगारी से आवृत है वो अग्नि का पुंज, तो हमें उसका अनुभव नहीं हो सकता। और तीसरा उदाहरण दिया गया है माता के गर्भ में स्थित भ्रूण का, क्योंकि वो गर्भ में आवृत है, तो वो भी अपने आप में चेतना है, हमें इसका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता। तो प्रत्येक हृदय व्यक्ति के हृदय में स्थित परमात्मा, पूर्ण तत्व परमात्मा, आत्मा को चेतना का दर्शन कराने के लिए प्रस्तुत रहते हैं, पर क्योंकि आध्यात्मिक चेतना भ्रमित हो चुकी है, आध्यात्मिक चेतना आवृत्त हो चुकी है, आध्यात्मिक चेतना प्रकृति के 3 गुणों के धूल के आवरण में प्रकाश पुंज की किरणों को परावर्तित करने में सक्षम नहीं है। इसलिए जीव अपने इस वास्तविक अस्तित्व को स्वयं के भीतर समाहित किया हुआ भी अनजाना रह जाता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भौतिकतावादी जीवन के सुख में अपने आप को वृथा समय नहीं गंवाना चाहिए। अपनी प्रत्येक कार्य की चेतना की समुन्नत भली प्रकार से गतिमान स्थिति को प्राप्त करने की जिम्मेदारी प्रत्येक व्यक्ति की स्वयं की है। तो सत्संग में जाना, भगवत कथा को सुनना, भगवत नाम का जाप करना, अपने शरीर पर आश्रित प्राणियों को इस संबंध में बोध कराना, ये हमारी नैतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार से आवश्यक जिम्मेदारी है। श्लोक संख्या 14 में कहा गया है, तस्मात् रजोराग विषाद मन्यो मानस्पृहा भयदैन्यादिमूलम् हेत्वा गृहं संस्कृति चक्रवालम् नृसिंहपादं भजता कुतो भयमिति। अतः हे असुरगण, गृहस्थ जीवन के तथाकथित सुख का परित्याग करके भगवान ऋषिंग देव के चरणारविंद की शरण ग्रहण करो। वे ही निर्भीकता की वास्तविक शरण स्थली है। सांसारिक अनुरक्ति, दुर्दमनीय कामनाएं, विषाद, क्रोध, निराशा, भय, झूठी प्रतिष्ठा की भूख, इन सब का मूल कारण गृहस्थ जीवन में आसक्ति है, जिसके कारण जीवन मरण का चक्र चलता रहता है। नृसिंह देव का यहाँ पर उद्धरण इस वर्ष के प्रतिष्ठित देव के रूप में करते हुए जीवन मरण के चक्र से निकलने के लिए दुर्दमनीय कामनाओं, क्रोध, निराशा, झूठी प्रतिष्ठा, इन सब की आसक्ति से स्वयं को विरत करने के लिए, भगवान के चरणारविंद की शरण ग्रहण करने के लिए जो आवश्यक प्रेरणा है उसे प्राप्त करने के लिए कहा गया है। ये पंक्ति हम लोग पुनः पुनः और पुनः कहते हैं। हमारे इस्कॉन में आचार्य हैं, उनका स्पष्ट रूप से कहना है, जब हम भगवत चरणारविंद में स्वयं को परतंत्र कर देते हैं, बांध लेते हैं, तो हम इस भौतिक जगत में स्वतंत्र हो जाते हैं। और जब हम भगवान के चरणों से स्वयं को स्वतंत्र रखते हैं, तो इस भौतिक जगत में हर पग पे हम परतंत्र हो जाते हैं। तो स्वतंत्रता और परतंत्रता हमें किसकी चाहिए? भगवान के शरणागत होकर परतंत्र रहेंगे, तो इस भौतिक जगत में स्वतंत्र रहेंगे। कुछ नहीं बांध सकता हमें, कोई नहीं बांध सकता। और यदि भगवान से स्वतंत्र रह के अपना अस्तित्व ढूंढना चाहेंगे, तो भगवान की माया की इस बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में, गुणों में प्रवृत्त होकर हर पग पर हम परतंत्र रहेंगे।
छंद संख्या 15 में कहा गया है, केतुमालेऽपि भगवान् कामदेव स्वरूपेण लक्ष्म्या प्रियचिकीर्षया प्रजापते दुहितॄणां पुत्राणां तत्वर्ष पतीनां पुरुषायुषा अहरात्र परिसंख्या नानां यासां गर्भा महापुरुष महास्त्र तेजसा उद्वेजिता मनसां विध्वस्तां व्यस्तव संवत्सरांते विनिपतंती। सुखदेव गोस्वामी आगे बोले, केतुमाल वर्ष नामक भूभाग में भगवान विष्णु अपने भक्तों के संतोष के लिए ही कामदेव के रूप में रहते हैं। इन भक्तों में लक्ष्मी जी, प्रजापति संवत्सर तथा संवत्सर के समस्त पुत्र तथा पुत्रियां सम्मिलित हैं। प्रजापति की पुत्रियां रात के तथा उनके पुत्र दिन के नियामक देवता माने जाते हैं। प्रजापति की संतानों की संख्या 36,000 है, जो मनुष्य के जीवन काल के प्रत्येक दिन तथा रात की संख्या के तुल्य है। प्रत्येक वर्ष के अंत में प्रजापति की पुत्रियां श्री भगवान के चक्र को देखकर अत्यंत उद्वेलित होती है, जिससे उन सबका गर्भपात हो जाता है। तो बहुत सारी जानकारी दी गई है इस एक श्लोक में। श्लोक संख्या 15 है ये, स्कंद 3 अध्याय 18। और जो सबसे महत्व की जानकारी है हमारे लिए, वो अब जो चित्र हमने दर्शित किया था उसमें केतुमाल वर्ष की बात हो रही है। तो केतुमाल वर्ष कहाँ स्थित है? यदि हम अवलोकन करें, सुमेरु बीच में लिखा हुआ है इस चित्र में। सुमेरु के बिल्कुल जड़ में, नींव में इलाव्रत लिखा हुआ हमें दिख रहा है। इलाव्रत के नीचे हरिवर्ष है और इलाव्रत के दाएं साइड देखिए तो जम्बू द्वीप बड़े में लिखा हुआ है। जम्बू द्वीप के ऊपर भद्राश्व लिखा हुआ है और भद्राश्व के बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल विपरीत दिशा में देखें, इलाव्रत के बाएं में देखें तो यहाँ पर केतुमाल वर्ष लिखा है। तो केतुमाल खंड के बारे में कहा जा रहा है। वर्ष का अर्थ होता है खंड, भूखंड की बात की जा रही है। जो केतुमाल द्वीप वर्ष के निवासी हैं, वहां भगवान विष्णु अपने किस विग्रह रूप में रहते हैं? कामदेव विग्रह रूप में रह रहे हैं। और इन किन भक्तों के किन भक्तों के संतोष की प्रसन्नता की बात की जा रही है यहाँ पर? प्रजापति संवत्सर, प्रजापति का नाम संवत्सर है। माता लक्ष्मी की बात की जा रही है और संवत्सर के समस्त पुत्र और पुत्रियों की बात की जा रही है। 36,000 संतानें बताई गई हैं। जो रात्रि के नियामक हैं वो पुत्रियां हैं और जो दिन के नियामक देवता हैं वो पुत्र कहे गए हैं। आदर्श रूप में 100 वर्ष की मनुष्य की आयु 307 दिन, चंद्रमा के गमन के अनुसार 36,000 दिन हो जाते हैं। और इन 36,000 को प्रत्येक दिन और प्रत्येक रात की संख्या के तुल्य प्रजापति संवत्सर कहे गए हैं, के पुत्र और पुत्रियां कहे गए हैं। और जो जानकारी हमारे लिए समझने योग्य है, जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विस्तार, जो हम लोगों ने पिछले सत्रों में श्रवण कर रखा था, उसमें जो सबसे पहला विस्तार होता है उसे संकर्षण कहते हैं। संकर्षण और कोई नहीं, हमारे बलराम जी कहे गए हैं। जब संकर्षण का प्रथम विस्तार होता है, जिसे हम लोग वासुदेव, अनिरुद्ध, सत्र यूट्यूब पर लाइव है। मेरा मेरा सदैव की तरफ बहुत विनम्र अनुरोध है, आप लोग जूम में आने की बिल्कुल आवश्यकता ही नहीं है। जो संकर्षण के जो प्रथम व्यूह विस्तार कहे गए हैं, 4 विस्तार वहां पर कहे गए हैं हमारे। और यहाँ केतुमाल वर्ष, केतुमाल वर्ष में जो भगवान विष्णु के विग्रह कहे गए हैं, वो प्रथम व्यू विस्तार में, यदि हमें स्मरण हो, कृष्ण पुस्तक में भी इसके लिए लिखा गया है, प्रद्युम्न जो कामदेव के अगले जन्म में प्रतिरूप हैं, वो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में महादेव के लीला रूप में दिए गए श्राप से कामदेव भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में प्रकट हो रहे हैं।
और प्रद्युम्न और कोई नहीं, भगवान के विष्णु तत्व ही कहे गए हैं, विस्तार स्वरूप। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से संकर्षण से प्रथम व्यू विस्तार की जब बात की जाती है, तब वहां पर हमारे अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव ये सब आते हैं। और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने मध्वाचार्य जी के ब्रह्मांड पुराण का उद्धरण देते हुए कहा गया है कि यद्यपि कामदेव विष्णु तत्व हैं, किंतु उनका शरीर आध्यात्मिक न होकर भौतिक है। तो बहिरंगा और अंतरंगा शक्ति का अंतर है। यहाँ पर जो कामदेव बताए जा रहे हैं अ, प्रद्युम्न के रूप में, वो भौतिक शरीर को धारण करके आध्यात्मिक व्यवहार कर रहे हैं। हमें इस रूप में समझ लेना है, भौतिक शरीर को धारण करके आध्यात्मिक व्यवहार कर रहे हैं। हमारे लिए इससे कोई विशेष अंतर नहीं होता, पर भगवान और भगवान के विभिन्न अंशों के विस्तार में क्या अंतर है, इसको समझाने के औचित्य से यहाँ पर ब्रह्मांड पुराण का मध्वाचार्य जी द्वारा जो उद्धरण दिया गया उसे श्रील प्रभुपाद ने प्रस्तुत किया है। तो जैसा मैंने कहा, इस श्लोक में बहुत सारी जानकारियां हैं, पर हमें सरलतम रूप में ये स्मरण रखना है, केतुमाल वर्ष के जो प्रमुख विग्रह हैं वो कामदेव हैं। कामदेव और कोई नहीं, भगवान विष्णु के आ, विस्तार स्वरूप में आते हैं। तीसरे स्तर पर जहां मैंने कहा प्रथम व्यू विस्तार में, पर क्यों, पर वो विस्तार स्वरूप होकर भी भौतिक शरीर धारण किए, क्योंकि ये भगवान की लीला के क्रम में उनका जो पात्र है, जिस निमित्त वो कार्य कर रहे हैं, उसको दर्शित करने के लिए। पर व्यवहार कैसा है? व्यवहार आध्यात्मिक आचरण है। तो भगवान की जो तुलना की गई है, जैसे मकड़ी अपना जाला बनाती है और स्वयं ही उसको नष्ट कर देती है, वैसे भगवान अपनी प्रसन्नता के लिए मकड़ी का जहां मन करता है वो जाला बनाती है, फिर स्वयं नष्ट कर देती है। मकड़ी उस जाले में नहीं फंसती है, लेकिन जो कीट पतंग बाहर से आते हैं वो जरूर फंस जाते हैं। वैसे भगवान ये सारा विस्तार करके भी, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ये सारा विस्तार करके भी मायावाद के दर्शन में स्वयं को नहीं वो नहीं फंसते हैं। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान फंस गए। भगवान की आध्यात्मिक क्रियाशीलता में इससे कोई बाधा नहीं पहुंचती है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 16 में जम्बूद्वीप के निवासियों द्वारा क्या कहा जा रहा है? अतीव सुललित गति विलास विलसित रुचिर हाशलेश अवलोक लीलया किंचित उत्तंभित सुंदर भ्रूमंडल सुभग वदन अरविंद श्रिया रमाम रमयन इंद्रियाणि रमयते। केतुमाल वर्ष में भगवान कामदेव प्रद्युम्न अत्यंत लालित्यपूर्ण चाल से चलते हैं। उनकी मंद मुस्कान मनोहर है, और जब वे अपनी भ्रिकुटियों को किंचित ऊपर उठाकर लीला पूर्वक देखते हैं तो उनके मुख की सुंदरता बढ़ जाती है और वे लक्ष्मी जी को आनंदित करते हैं। इस प्रकार वे अपने दिव्य इंद्रियों का आनंद लेते हैं। बीच बीच में जिस चित्र का मैं अवलोकन यहाँ पर आप सभी को करने और कराने के लिए अ, यहाँ पर निवेदन कर रही हूँ, वो इस संदर्भ में है कि जो चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं वो कोई काल्पनिक नहीं है, और ये चित्र भी कोई ज्यामिति का, ट्रिग्नोमेट्री का कोई प्रतीकात्मक चिन्ह नहीं है। ये शास्त्र में वर्णित प्रामाणिक उद्धरण को किस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है, उसको यहाँ पर प्रदर्शित करने के लिए है। तो ये केतुमाल वर्ष इलावृत, जहाँ ये आपको पॉइंटर दिख रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है, और इस केतुमाल वर्ष के विग्रह के रूप में कामदेव जो प्रद्युम्न का ही स्वरूप है, उनके आधिपत्य के बारे में वर्णन दिया गया है। तो माता लक्ष्मी को वहाँ लक्ष्मी जी लिखा हुआ, माता लक्ष्मी को आनंदित करते हैं, भगवान के मुख की सुंदरता बढ़ जाती है। तो जिस प्रकार का, जैसी चाल, जैसा ढंग वैसा रंग, जो इस प्रकार के युग्म पूर्ण शब्द हिंदी साहित्य में कहे जाते हैं, वैसे यहाँ पर संस्कृत साहित्य में उसे लालित्यपूर्ण ढंग से कहा गया है। तो अपनी दिव्य इंद्रियों को आनंद देने के लिए भगवान स्वयं कामदेव रूप में यहाँ पर इस प्रकार निवास करते हैं। श्लोक संख्या 17 में तद्भगवतो मायामयम् रूपं परम समाधि योगेन रमा देवी संवत्सरस्य रात्रिषु प्रजापते दुहितृभिः उपेत अहसु च ततः भर्तृभिः उपास्ते
इदम च उदाहरति। लक्ष्मी जी संवत्सर की अवधि में दिन के समय प्रजापति के पुत्रों के साथ और रात्रि में उनकी पुत्रियों के साथ मिलकर परम दयालु कामदेव रूप में भगवान की पूजा करती हैं। भक्ति में तल्लीन रहकर लक्ष्मी जी निम्नलिखित मंत्रों का जप करती है। तो माता लक्ष्मी जिस भी स्वरूप में, भगवान का कोई भी स्वरूप हो, माता लक्ष्मी भी उनके स्वरूप, भगवान उनके अर्थात भगवान के स्वरूप के सापेक्ष रूप धारण करके अपने आप को प्रस्तुत करती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका में निवास करते हैं, द्वापर में, तो द्वारका में वो माता रुक्मिणी कही गई है, रुक्मिणी के रूप में आती है। तो यहाँ पर माता लक्ष्मी के लिए कहा जा रहा है, माता लक्ष्मी दिन के समय पुत्रों के साथ और रात्रि के समय पुत्रियों के साथ मिलकर एक ही कार्य कर रही है। नवदा भक्ति में वह सदैव भगवान की पूजा कर रही है, भगवान की सेवा कर रही है। भगवान किसी भी रूप में आए, भक्तों के लिए सदैव स्नेहिल रहते हैं। भगवान किसी भी रूप में आए, माता लक्ष्मी सदैव भगवान की सेवा में स्वयं को अनुरक्त रखती है। तो यहाँ पर जीव गोस्वामी का उल्लेख करते हुए जो उद्धरण जीव गोस्वामी जी ने दिया हुआ है, उसका उल्लेख करते हुए श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, कृपा प्रचुरम, भगवान के लिए कृपा प्रचुरम शब्द का प्रयोग है, अत्यधिक दयालु भगवान है। और श्रील वीर राघव का उल्लेख करते हुए कहा है, माया प्रचुर आत्मीय संकल्पेन परिगृहीतम इत्यर्थम ज्ञान पर्याय अत्र माया शब्द। जब कोई अत्यंत स्नेहशील हो जाता है तो उसे मायामय कहा जाता है। और यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तो श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के अंदर जीव गोस्वामी श्रील वीर राघव का जो उल्लेख मायामयम का कर रहे हैं, अब उसको आगे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर मायामयम को माया और आमयम दो शब्दों में विभक्त करके हुए करते हुए कहते हैं कि जो जीव माया में आबद्ध है उसको आमयम करने के लिए, उसको माया के चंगुल से दूर कराने के लिए अत्यंत स्नेहिल भगवान सदैव उद्यत रहते हैं। तो इस श्लोक संख्या 17 में वास्तव में दो प्रकार के भावों को दिखाया है। भगवान सदैव भक्तों के लिए स्नेहशील है, माता सदैव भगवान की सेवा में लगी हुई है, और जीव जो अपने आप को जिस रूप में भगवान अच्छे लगे उस रूप में ध्यान करता है, उसको भगवान माया अमयम कर देते हैं, अर्थात उसको उस चंगुल से छुड़ा ले जाते हैं। यदि कोई माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहे तो उसे भगवान की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ भगवान है, लक्ष्मी चंचला है, लेकिन जहाँ भगवान है वहां लक्ष्मी सदैव निवास करती है। तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो मंत्र है, ये जो समीकरण है, यदि ये समझ में आ जाए तो नवदा भक्ति का जो एक भाग है वो स्वतः ही पूरा हो जाता है। आगे लिखा है, क्योंकि छंद संख्या 17 में लिखा है कि माता इन मंत्रों के साथ भगवान की सेवा कर रही है, पूजा कर रही है, तो वो क्या कहे गए हैं, ओम ह्यां ह्रीं ह्यूं ओम नमो भगवते ऋषिकेशाय सर्वगुण विशेषे विलक्षित आत्मनि आकुति नाम चित्ति नाम चेतसाम विशेषाणां चाधिपतये षोडश कलाय छन्दोमयायन्नमयायाम् अमृतं मयाय सर्वमयाय सहसे ओजसे बलाय कान्ताय कामाय नमस्ते उभयत्र भूया। मेरी समस्त इंद्रियों के नियंता तथा समस्त वस्तुओं की उत्पत्ति के स्रोत भगवान ऋषिकेश को मेरा नमस्कार है। वे समस्त दैहिक, मानसिक तथा बौद्धिक कर्मों के अधीश्वर और उनके फलों के एकमात्र भोक्ता हैं। पांचों इंद्रियों के विषय तथा मन समेत 11 इंद्रियां उनकी आंशिक अभिव्यक्तियां हैं। वे समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले हैं।
जो उनकी शक्ति स्वरूपा होने के कारण उनसे अभिन्न है, वे प्रत्येक व्यक्ति की दैहिक और मानसिक शक्ति के कारण रूप हैं, जो उनसे अभिन्न है। दरअसल वे समस्त जीवात्माओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले तथा उनके भर्ता हैं। समस्त वेदों का ध्येय उनकी उपासना है, अतः हम सभी उन्हें सविनय नमस्कार करते हैं। वे इस जन्म में तथा अगले जन्म में सदा हमारे अनुकूल रहें। श्रीमद् भागवतम की सबसे बड़ी विशेषता, सरलता, महानता ये है कि यदि भक्तों में भगवान के प्रति अनुराग है, भगवान की भक्ति करने के प्रति भाव है, तो शब्द भी अलग से चुनने की आवश्यकता नहीं है। प्रचेताओं के भाव में करना हो, देवों के भाव में करना हो, ब्रह्मा जी के भाव में करना हो, भक्त जैसे कुंती के भाव में करना हो, प्रहलाद के भाव में करना हो, ध्रुव के भाव में करना है, आर्त रूप में द्रौपदी, उत्तरा, भीष्मदेव या गजेंद्र के भाव में करना हो या स्वयं माता लक्ष्मी के भाव में करना हो, शब्दों की प्रचुरता है। भावों को अभिव्यक्त करने के लिए यदि शब्दों की कमी लगे तो यथावत रूप में उनको सिर्फ प्रस्तुत कर देना है। तो माता यहाँ पर कह रही हैं, सभी दिशाओं में अपनी दया का क्षमा कीजिए, सभी दिशाओं में अपनी दया का प्रसार करने वाले भगवान, जिनकी शक्तियां कई प्रकार की हैं और जिनको समूहबद्ध करके तीन विशेष अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्थ के रूप में शास्त्रों में वर्णित किया गया है, जो वास्तव में हमारे इंद्रिय कर्म बल, शारीरिक शक्ति, मन, मानसिक शक्ति और आवश्यकताओं की पूर्ति करने के मूल स्रोत के रूप में शास्त्रों में कहे गए हैं। भगवान क्या कहे गए? सभी कारणों के कारण कहे गए हैं। वो भगवान अत्यंत सरलता से प्राप्त हो सकते हैं। रसो अहम अप्सु कौन्तेय, भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 8 का उल्लेख करके श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं, सभी प्रकार के अवयवों में, एलिमेंट्स में क्रियाशील तत्व स्वयं भगवान है। तो ये जो श्लोक है यहाँ पर, ये जो स्तुति है यहाँ पर, ये ऐश्वर्य की देवी रमा माता लक्ष्मी ने की है। इस श्लोक की रचना परमेश्वर के लिए स्वयं माता रमा ने की है। श्रील प्रभुपाद सतर्क रहते हुए सभी श्रोताओं को, सभी पाठकों को कह रहे हैं कि गुरुदेव के देख रेख में इस मंत्र का जाप करना चाहिए, ईश्वर का पूर्ण भक्त बनने के लिए। क्षमा कीजिए। केवल भौतिक जगत के बंधनों से छुटकारा पाने के लिए ही नहीं, अपितु वैकुंठ लोक में श्री भगवान की पूजा करते हुए भी हम इसका जप कर सकते हैं। क्योंकि वैकुंठ लोक में जाकर जो अ, प्रमुख कार्य है वो फिर भी क्या है? भगवान का स्मरण करना, चिंतन करना। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर भगवद गीता का उल्लेख करते हुए कहते हैं, अध्याय 9 श्लोक संख्या 14, ये महात्मा जन नित्य निरंतर मेरा कीर्तन करते हुए दृढ़ निश्चय पूर्वक चेष्टा करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी उपासना करते हैं। जो भक्त इस जीवन में तथा अगले जीवन में महामंत्र या अन्य किसी मंत्र का जाप करता है, वह नित्य युक्तो उपासक कहलाता है। तो इस प्रकार से माता लक्ष्मी द्वारा यहाँ पर स्वयं जो भगवान की स्तुति की गई है, वो सिद्ध मंत्र है अपने आप में, पर गुरुदेव की सतर्कता में, गुरुदेव के निरीक्षण में सतर्कता पूर्वक और वैकुंठ में जाकर भी इसका जाप करने का उल्लेख किया गया। श्लोक संख्या 19 में, प्रियो व्रतस्त्वा ऋषिकेश्वरं स्वतो याराध्य लोके पतिमा शाश्वतेन्यम्
तासां न ते वै परिपान्त्यपत्यम् प्रियं धनायुंषि यतो स्वतंत्रा यत अस्वतंत्रा। हे प्रभु, आप निश्चित रूप से समस्त इंद्रियों के पूर्ण रूप से स्वतंत्र स्वामी हैं। अतः समस्त स्त्रियां जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए पति को पाने की कामना से संकल्पों का दृढ़ पालन करके आपकी उपासना करती हैं, वे अवश्य ही मोहग्रस्त हैं। वे यह नहीं जानती कि ऐसा पति न तो उनकी और न ही उनकी संतानों की रक्षा कर सकता है। वह स्वयं ही काल, कर्म फल तथा प्रकृति गुणों के अधीन है, जो सब आपके अधीनस्थ हैं। अतः वह न तो संपत्ति की रक्षा कर सकता है और न अपनी संतानों की। तो पुनः यहाँ पर यदि हम इसे सावधानी पूर्वक नहीं पढ़ेंगे तो हमें भ्रम हो सकता है। क्या यहाँ पर स्त्रियों द्वारा भौतिक जगत में ये शरीर प्राप्त करने के बाद जिस पति को प्राप्त करते हैं उसकी प्राप्ति को असफलता कहा गया है? नहीं। यहाँ कहने का अभिप्राय जो है उसको एक छोटी-सी कहानी से हम समझ सकते हैं। आचार्य इस कहानी को सही संदर्भ प्रस्तुत करेंगे। जैसे आगे दशम स्कंद में हमें गोपी गीत में भी ये दुविधा हो सकती है, इसलिए इस कहानी को यहाँ श्रवण कर लेते हैं संक्षेप में और फिर उसे पुनः स्मरण करेंगे वहाँ पे। अभिप्राय क्या है? जब गोपियाँ भगवान के पास शरद पूर्णिमा की रात्रि का जो महाराज जिसे कहा गया है उसमें जब पहुँचती हैं, तो पहले भगवान कहते हैं आप सभी वो विषय बिल्कुल अलग है। जब स्कंद 10 आएगा तो हम उसका श्रवण करेंगे ईश्वर की कृपा से। वहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया कि गोपियाँ आध्यात्मिक शरीर के साथ पहुँची थी, भौतिक देह जहाँ पर थी, जिस गाँव में, जिस घर में, जिस व्यक्ति के पास, चाहे वो संतान हो, चाहे वो माता हो, चाहे सास-ससुर हो, चाहे पति के साथ हो शैय्या पर, वो वहीं पड़ी रह गई थी। उल्लेख जो उपमा दी जाती है, वो ये दी जाती है कि उदाहरण के लिए जब अभी तो स्त्री और पुरुष दोनों ही यात्राएँ करते हैं, पर व्यवहार रूप में कहा गया है, जब हम किसी से दूर हैं और हम उसको स्मरण रखना चाहते हैं या हमें उसकी उसकी सतत स्मृति बनी रहे, तो हम उसका चित्र अपने पास रख लेते हैं। जैसे ऑफ़िसेज़ में टेबल पर रखते हैं लोग या घर में हम लोग चित्र सजा के रखते हैं। तो उदाहरण दिया गया है यहाँ पर कि यदि किसी का पति क्योंकि जिस जिस समय काल की बात की जा रही है, उस समय जो पुरुष है घर का वो यात्रा व्यापार संबंधी यात्रा करता था, स्त्रियाँ नहीं कर रही होती थी या करती होंगी तो उसके लिए कहीं और अलग उदाहरण होगा। पर ये जो उदाहरण यहाँ पर विशेष रूप से दिया गया है कि यदि किसी का पति यात्रा करने के लिए चला गया है, तो उसने उसकी स्मृति के लिए किसी ने यदि कोई चित्र, कोई मूर्ति अपने पास रखी है और वो प्रतिदिन उसको स्मरण कर रही है, उसके साथ बैठकर खा रही है, स्त्री के लिए कहा जा रहा है यहाँ पर पत्नी के रूप में, तो वो एक तरीके से उस सामीप्य का अनुभव करना चाहती है। और उसके व चाहे उसको पुष्प अर्पित करना हो, चाहे उसके साथ भोजन करना हो, चाहे उसके साथ वार्तालाप करना हो। अब यदि कुछ समय के पश्चात जो मूल पति है, जो शरीर रूप में पति है, वो वापस आ जाता है, तो स्त्री के लिए क्या उचित है? क्या वो उस मूर्ति की पूजा करती रहे, उस मूर्ति के साथ बैठकर अ, व्यवहार शब्दों का संबंध स्थापित करे या जो द्वार पर पति आया असली उसकी सेवा उसके साथ संबंधित व्यवहार करे? तो ये जो अंतर है, वो अंतर यहाँ पर बताया गया है, इस भौतिक जगत के पति में और स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में। समस्त शरीर से जुड़े हुए संबंध भगवान के प्रतिनिधि हैं। हमें हमारे प्रारब्ध के अनुसार भगवत कृपा से प्राप्त हुए। पर वास्तविक संबंध जो यहाँ पर कहती हैं माता लक्ष्मी, वो ये कह रही हैं कि पुनः श्लोक के तात्पर्य पर जाएँ यदि हम, उस वास्तविक संबंध को स्मरण कराते हुए माता लक्ष्मी ये कह रही हैं कि सबके पति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण आप हैं। जो आपको छोड़कर केवल भौतिक जगत में जो पति प्राप्त हुआ है उसको अपना सर्वस्व मानकर उसके द्वारा अपनी सभी अभीप्सित इच्छाओं को पूरा करने का स्वप्न देखती हैं। वो निरक्षर हैं। उनको यहाँ पर मूढ़ कहा है। ये माता लक्ष्मी के वचन है, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में व्यक्त कर रहे हैं। तो अंतर समझने की बात है। यदि केवल शास्त्र में इसी प्रकार पढ़ेंगे तो ये हमें स्पष्ट नहीं होगा। पर अंतर क्या है? अंतर यहाँ पर कहा जा रहा है। इसमें किसी को आपत्ति नहीं है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सर्वोच्च है। उनके प्रतिनिधि के रूप में यदि हमें पुरुषों को स्त्रियाँ या स्त्रियों को पुरुष, पति-पत्नी प्राप्त हो रहे हैं, उनको ही सब कुछ मानकर इस मनुष्य जीवन को
उनकी प्रसन्नता के लिए या स्वयं की इंद्रिय तृप्ति की प्रसन्नता के लिए व्यतीत कर देना, ये जीवन का ध्येय नहीं। सरलतम शब्दों में इतनी ही बात है। तो माता लक्ष्मी उन स्त्रियों के प्रति दया भाव प्रदर्शित कर रही हैं, जो भौतिक कामना से या तो भगवान की उपासना कर रही हैं या भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान के प्रतिनिधि के रूप में प्राप्त पति को अपना सर्वस्व मान रही हैं। तो ये अंतर हमें यहाँ पर स्पष्ट रखना है। तत्पश्चात वास्तव में यहाँ एक और उदाहरण है, बहुत ही संक्षेप में। लोकोक्ति में जो लोकगीत होते हैं, उसमें द्रौपदी के संदर्भ में कहा जाता है, जब चीरहरण जैसी घटना अ, धृतराष्ट्र की उपस्थिति में हो रही है, वहाँ पर कौरव है, दुशासन है, दुर्योधन है, और जो वर्णन आता है उसमें आता है कि पहले द्रौपदी ने एक-एक पति का नाम लेकर, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, इनका नाम लेकर उनको पुकारा था, और उनके नीचे अ, उनकी झुकी हुई गर्दन देखकर, उनका नीचे किया हुआ मुखमंडल देखकर द्रौपदी ने उनको धिक्कारा था, और भीम बहुत क्रोधित होने लगे थे। तो वो सब कथा हमें पता है। लोकगीत में उसको कहा गया है कि जब वास्तव में जब द्रौपदी को स्मरण हुआ कि अरे मैं कहाँ हूँ? मैं इन शरीर संबंध से जो पति रूप में प्राप्त हुए हैं, उनको स्मरण कर रही हूँ। जो सबके पति परमेश्वर हैं, उनको स्मरण करना है। तो उसको लोकगीत में कहा गया है, मेरे 5 पति, 5 के तुम हो पति। ये पंक्ति द्रौपदी द्वारा भगवान को स्मरण करने के संदर्भ में कही गई, और जब द्रौपदी ये पंक्ति इस भाव से भगवान को स्मरण करती हैं, तब वर्णन आता है कि उन्होंने अपने दोनों हाथ ऊपर किए थे। तब उन्हें इस बात का डर नहीं था कि दुशासन जो मेरी साड़ी खींच रहा है, क्योंकि उससे पहले द्रौपदी एक हाथ से, महाभारत पर्व में उल्लेख आता है इसका, ये एक हाथ से अपने वस्त्र को पकड़े हुए, और एक हाथ से जो सभा में उपस्थित जन थे, उनको एक-एक करके संबोधित कर रही थी। पर जब वो कहती हैं, मेरे 5 पति, 5 के तुम हो पति, तो वो किसको स्मरण करती हैं? तब वो दोनों हाथ उठा के उन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करती हैं। तो इसी के लिए यहाँ पर चैतन्य चरितामृत में जो उल्लेख आया है, श्रील प्रभुपाद उसको इस श्लोक के अंतिम अंतिम पंक्ति में कहते हुए, यारे यचे नचाय से तैचे करे नृत्य। श्री कृष्ण प्रत्येक प्राणी के आद्य पति हैं, और अन्य समस्त जीवात्माएं पति या पत्नी के रूप में उन्हीं की इच्छा से नाच रही हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए तथाकथित पति अपनी पत्नी से भले ही संभोग करे, किंतु उसकी इंद्रियों का संचालन ऋषिकेश द्वारा होता है, जो वास्तविक पति है। तो ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी, भगवत गीता अध्याय 1 में भगवान को ऋषिकेश संबोधित किया गया है, वहां पर इसका उल्लेख है। तो संभवतः आज के लिए ये अंतिम श्लोक रहेगा, श्लोक संख्या 20। स वै पति स्यात् कुद्भय स्वयं समन्ततः पातिभयातुरं जनम् त एक एवेतरथामिथो भयम् नैवात्मलाभादधिमन्यते परम्। जो स्वयं निर्भय है तथा जो सभी भयभीत व्यक्तियों को शरण प्रदान करता है, केवल वही वास्तव में पति तथा रक्षक हो सकता है। अतः हे प्रभु, आप ही एकमात्र पति हैं, कोई अन्य इस पद का भागी नहीं हो सकता। यदि आप एकमात्र पति न होते तो आप भी अन्यों से डरते। अतः वेदों के पारंगत व्यक्ति आपको ही प्रत्येक का स्वामी स्वीकार करते हैं, और यह मानते हैं कि आपसे बढ़कर कोई अन्य पति एवं रक्षक नहीं है। तो जो भाव था द्रौपदी का, जो लोकगीत की हम पंक्ति कह रहे थे यहाँ पर, 5 के तुम हो पति, सबके आद्य पति कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। पति शब्द यहाँ पर संरक्षक के लिए प्रयोग होता है, और उसकी स्पष्ट व्याख्या की गई है। कई बार अभी वर्तमान में भारतीय राष्ट्रपति महिला रूप में होने के बाद ये हुआ कि राष्ट्रपति क्यों कहा जा रहा है? तो पति शब्द का अर्थ संरक्षक है। शास्त्र में एक एक शब्द के हिंदी में 17 से ज्यादा अर्थ हो सकते हैं। और श्रील प्रभुपाद यहाँ से श्लोक के तात्पर्य की प्रथम पंक्ति में कहते हैं कि पति शब्द वास्तव में संरक्षक के लिए कहा गया, और संरक्षक अपने आप में न्यूट्रल शब्द कहा जाएगा।
हम बनाने के लिए संरक्षक और संरक्षिका बना सकते हैं, पर इसका कोई विभक्त करने वाला भाव नहीं है। जैसे जब अंग्रेजी में चिल्ड्रन कहा जाता है तो वो लड़की और लड़के के लिए अलग-अलग नहीं कहा जाता है, पुत्र और पुत्री के लिए, चिल्ड्रन। तो वो वैसे ही पति शब्द यहाँ पर जिस भाव को दर्शित करता है वो संरक्षक है। और माता लक्ष्मी के शब्दों में माता लक्ष्मी यहाँ पर हमें स्मरण रखना चाहिए, केतुमाल वर्ष में कामदेव के रूप में जो भगवान विष्णु तत्व में अधिष्ठित है प्रमुख विग्रह के रूप में उनकी सेवा करते हुए स्तुति निवेदित कर रही हैं, और वहां पर कहती हैं कि संरक्षक वो है जिसे अन्य किसी से भय ना हो। और इस अर्थ में आप ही एकमात्र संरक्षक हैं सभी के, क्योंकि आप ही एकमात्र हैं जिसको किसी से भय नहीं हो सकता। भगवत गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, अभयम, भय भी मैं हूँ। और जब मुझे किसी को प्रताड़ित करना है, दुखी करना है, तो मैं भय बन जाता हूँ, भिन्न रूपों में भय बन जाता हूँ। और जो मेरी शरण में रहता है उनके लिए परम आश्रय अभयम मैं स्वयं। तो आपके अतिरिक्त अन्य कोई पति या संरक्षक नहीं हो सकता है। तो अभी के लिए हम लोग यहीं पर रोकेंगे, आज के सत्र को श्लोक संख्या 20 पर। अगले सत्र में श्लोक संख्या 21 से इस विषय को आगे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा।